प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हूँ 11वीं कक्षा हिंदी की आधार पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में दी गई कबीरदास जी की रचना पद संख्या 1 और पद संख्या 2 के प्रश्नोत्तर को लेकर। तो सबसे पहले मैं प्रश्न को पढ़ूंगा, इसके बाद उत्तर लिखाऊंगा। आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, महात्मा कबीर ने कहा है कि ईश्वर एक है और इसके समर्थन में उन्होंने अनेक तर्क दिए हैं जो इस प्रकार है। पहला, संसार में सभी जगह एक ही प्रकार की जल और वायु होती है। दूसरा, सभी में एक ही ईश्वरीय ज्योति होती है। तीसरा, एक ही मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण होता है। चौथा, एक ही परमात्मा का अस्तित्व सभी प्राणियों में है। पांचवा, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। अब आप लिखिए दूसरा प्रश्न, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, मानव शरीर का निर्माण निम्नलिखित 5 तत्वों से हुआ है। पहला अग्नि, दूसरा वायु, तीसरा जल, चौथा मिट्टी, पांचवा और अंतिम आकाश तत्व से। अब तीसरा प्रश्न, जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे, इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है परंतु उसके अंदर स्थित जो अग्नि होती है उसको नहीं काट सकता है, इसी अग्नि के समान सूक्ष्म रूप में ईश्वर भी घट घट में व्याप्त होता है। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आग को किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है और न ही आरी या किसी वस्तु से काटा जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा को भी किसी की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। वह सर्वव्यापी है और उसे कोई नष्ट भी नहीं कर सकता है। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने कहना चाहा है कि आत्मा अजर है, अमर है, सर्वव्यापक है। आत्मा को न मारा जा सकता है, आत्मा न जन्म लेती है, न आत्मा को अग्नि जला सकती है, इत्यादि। अब चौथा प्रश्न, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे, यहाँ दीवाना का अर्थ है पागल। पागल अर्थात बौरा जाना। कबीरदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार संसार के लोग आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोजते रहते हैं और मोह माया में फंस जाते हैं, परंतु वे संसारी व्यक्ति यह नहीं जानता है कि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग सहज साधना है। अतः कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि वे ईश्वर की सहज साधना को जान लिया है, वे भक्ति में लीन है, अर्थात वे दीवाना हो गए हैं। अब पांचवा प्रश्न, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है। तो इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे, कबीरदास जी संसार को परमात्मा की सर्वव्यापकता की सच्चाई बताना चाहते हैं, परंतु जब वे लोगों को यह बात बताते हैं तो संसारी लोग उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं। यदि कोई परमात्मा के बारे में झूठी बातें या अंधविश्वास की बातें करता है तो संसार के लोग उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। संसार का यह व्यवहार कबीरदास जी को बड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वे कहते हैं कि संसार के लोग बौरा गए हैं। अब छठा प्रश्न, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन किन कमियों की ओर संकेत किया है। तो इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे, कबीरदास जी ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत किया है। पहला, प्रातः काल उठकर स्नान करने वाले या पत्थरों की पूजा करने वाले या वृक्षों की पूजा करने वाले अंधविश्वासी होते हैं। वे धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते, वे ईश्वर के भी सच्चे स्वरूप को नहीं जानते और आत्मज्ञान से वंचित रह जाते हैं। दूसरा, मुसलमान भी पीर औलिया की बातों का अनुसरण करते हैं, वे मंत्र आदि लेने में विश्वास रखते हैं, जबकि ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है, परंतु इसे वे नहीं जानते हैं। अब सातवां प्रश्न, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे, अज्ञानी गुरुओं को स्वयं सच्चा मार्ग मालूम नहीं होता है तो वह शिष्य को सच्चा मार्ग क्या दिखाएगा।
भ्रमित और बाह्य डंबरों से पूर्ण गुरु के साथ रहने वाले शिष्यों को मंजिल अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। वे अज्ञानी गुरु समेत डूब जाते हैं और अंतकाल में पश्चाताप करते रहते हैं, जबकि उस समय वे अपना जीवन व्यर्थ गंवा चुके होते हैं। अब पाठ्य पुस्तक का अंतिम एवं 8वां प्रश्न, बाह्य डंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखें। तो इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखे शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। इसका अर्थ यह है कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के बाहरी स्वरूप में ही उलझे रहते हैं। कोई टोपी पहनता है तो कोई माला पहनता है, कोई माथे पर तिलक और शरीर पर छापे लगाकर अपना अहंकार दिखाते हैं। वे साखी शब्द आदि गाकर अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नोत्तर यहाँ पर समाप्त हो गई है। मैं बहुत जल्द पाठ्य पुस्तक की अगली पद जो मीराबाई द्वारा रचित है, पद संख्या 1 और 2 की व्याख्या लेकर आऊँगा। आप मेरे YouTube चैनल RV NCERT को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। संपूर्ण वीडियो को आप लोगों ने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।